हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर जबरदस्त सियासी गहमागहमी देखने को मिल रही है और चुनाव से ठीक पहले अलग अलग ओपिनियन पोल और सर्वे भी सामने आ रहे हैं। इस बीच में लोकपोल ने हरियाणा को लेकर सबसे ताजा और चौंकाने वाला मेगा प्री पोल सर्वे जारी किया है। आपको इस पोल के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं। लोक पोल के मुताबिक ये बात सामने आई है कि हरियाणा में अगर आज विधानसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस को बम्पर 58 से 65 सीटें मिल सकती है, जबकि बीजेपी के खाते में सिर्फ 20 से 29 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं 3 से 5 सीटें अन्य के खाते में जा सकती है। वोट शेयर की अगर बात की जाए तो कांग्रेस को 46 से 48% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी को 35 से 37% वोट मिल सकते हैं। ये वोट फीसदी की बात हो रही है। इसके अलावा अन्य के खाते की अगर बात करें तो 7 से 8% वोट शेयर जाने का अनुमान है। आपको यह भी बता दें कि लोकपोल ने अपने इस मेगा प्री पोल सर्वे का सैंपल साइज 67,500 रखा था, जिसके आधार पर यह आंकड़े सामने आए हैं। इसके कुछ दिन पहले हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों को लेकर सामने आए टाइम्स नाउ नवभारत और मैट्राइज के सर्वे के मुताबिक ये बात सामने आई थी कि बीजेपी को 37 से 42 सीटें मिल सकती है, जबकि कांग्रेस के लिए 33 से 38 सीटें जीतने का अनुमान है। जेजेपी को 3 से 8 और अन्य को 7 से 12 सीटें जा सकती है। पिछले विधानसभा चुनाव के परिणाम से इसकी तुलना अगर करें तो 2019 में बीजेपी ने सबसे ज्यादा 40 सीटें जीतकर गठबंधन की सरकार बनाई थी। कांग्रेस ने 31 सीटें जीती थी, जेजेपी ने 10 और आईएनएलडी ने 1 सीटें जीती थी। इसके अलावा अन्य के खाते में 8 सीटें गई थी। टाइम्स नाउ नवभारत और मैट्राइज के ओपिनियन पोल के मुताबिक वोट प्रतिशत की अगर बात की जाए तो बीजेपी को सबसे ज्यादा 35.2% वोट मिल सकते हैं, जबकि कांग्रेस को 31.6% वोट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा जेजेपी के झोली में 12.4% वोट जा सकते हैं, जबकि अन्य को 20.8% वोट मिल सकते हैं। पिछले चुनाव से वोट प्रतिशत की अगर तुलना की जाए तो 2019 में बीजेपी को 37% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 28% वोट मिले थे। इसके अलावा जेजेपी को 15%, आईएनएलडी को 2% और अन्य के खाते में 18% वोट गए थे। टाइम्स नाउ के सर्वे में जो सीएम फेस के तौर पर सबसे ज्यादा पसंदीदा चेहरा के तौर पर सवाल पूछा गया और उसमें जो जवाब आया उसमें 29% लोगों ने नायब सिंह सैनी का नाम लिया, जबकि कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 27%, दुष्यंत चौटाला को 9% और अन्य को 35% लोगों ने अपनी पहली पसंद बताया। इसके बाद सामने आई इंडिया टुडे मूड ऑफ द नेशन सर्वे की रिपोर्ट। इंडिया टुडे मूड ऑफ द नेशन सर्वे की रिपोर्ट भी चौंकाने वाली थी और मूड ऑफ द नेशन सर्वे के मुताबिक हरियाणा के 27% लोगों का कहना है कि वह सरकार के कामकाज से संतुष्ट है, जबकि 44% लोगों का कहना है कि वो सरकार के काम से असंतुष्ट हैं। साथ ही 25% लोग कुछ हद तक सरकार के कामकाज से खुश नजर आए। मूड ऑफ द नेशन सर्वे में मुख्यमंत्री के प्रदर्शन से जुड़ा भी एक सवाल था और इस सवाल पर जो बात सामने आई उसमें बताया गया 22% लोग ही सीएम सैनी के प्रदर्शन से संतुष्ट नजर आए, जबकि 40% लोगों ने कहा कि वो मुख्यमंत्री के काम से संतुष्ट नहीं है। 19% लोग ऐसे भी हैं जो सीएम के काम से कुछ हद तक संतुष्ट हैं। आपको यह भी बता दें कि बीते लोकसभा चुनाव में हरियाणा की 10 सीटों में से 5 बीजेपी ने और 5 कांग्रेस ने सीटें जीती। इसके बाद से कांग्रेस का जोश हाई है और इस बार हरियाणा के सभी 90 सीटों के लिए एक ही चरण में मतदान होगा। 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और चुनाव के नतीजे 4 अक्टूबर को सामने आएंगे। उसके बाद ये पता चल पाएगा कि हरियाणा में किसकी सरकार बनती है, कांग्रेस या बीजेपी। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 7।